हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने ओम्स लॉ में देखा था, मैंने एक रिलेशन लिखी थी ओम्स लॉ की, दैट इज़ V इज कॉल्ड आर आई, जिसमें कि V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट एंड R है रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो R यही हम डिस्कस करेंगे, यही है रेजिस्टेंस। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था ये किस पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ओबियसली साइज क्या होगा कंडक्टर का, उसका मटेरियल क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा कंडक्टर, इन सब चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। स्टिल हम रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे आज। तो अगर आप गौर से देखोगे इस इक्वेशन को, अगर हमें आर देखना होगा, आर किसके इक्वल है, सिंपल हमें वी को डिवाइड करना है बाय आई। जब बोथ साइड्स डिवाइड बाय आई करेंगे तो वी डिवाइड बाय आई आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे सिंपल वर्ड्स में, रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली दैट इज रेजिस्टेंस। फिर से आपको मैं रिपीट करता हूं कि ओहम्स लॉ से ये रिलेशन मिली थी हमें। तो आर का वैल्यू जो निकालेंगे हम इस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू वी बाय आई। तो रेजिस्टेंस क्या चीज होती है फिर? इट इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो ये है इसकी डेफिनेशन जो कि आप लिख सकते हो। फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस is the ratio of potential difference and electric current. So that is the definition of resistance. Resistance हमने पहले भी देखा किस पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर का जो साइज होगा उस पर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस। मटेरियल क्या होगा एक कंडक्टर का, उस पर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस। एंड टेम्परेचर क्या है हमारे कंडक्टर का, उस पे है डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। सो दैट्स इट, ये रेजिस्टेंस है। अब हम इसके यूनिट्स देखेंगे कि मेजर कैसे करते हैं हम रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अगर हम यूनिट्स देखेंगे सिंपली, वो तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि आर जब है इक्वल टू वी बाई आई, हमें पता है वी के पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओके, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। सो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। ये भी है, बट इस चीज को हमने एक खास नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं ओम। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, एक फिजिक्स था जिसने एक्चुअली ओम्स लॉ का जो फेनोमेना है वो एक्चुअली देखा था। तो उसने फिर एक्चुअली बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो उसी के नाम पे दिया है इसका यूनिट जो कि है ओम। ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। आप सिंपली अगर कोई बोलेगा आपको कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, आप बोल सकते हो वोल्ट पर एम्पियर भी, ये भी करेक्ट है। बट इसी चीज को जो नाम दिया हमने वो है ओम। ओके, तो एक रजिस्टर की या एक कंडक्टर की, सॉरी रजिस्टर आप लोगों को अभी पता नहीं होगी कि रजिस्टर किस चीज़ को बोलते हैं, बट मैं अभी आपको, नहीं रेजिस्टेंस एक्चुअली हमने किया था डिस्कस प्रीवियसली एक वीडियो में। तो आप रजिस्टर और रेजिस्टेंस के दरमियान एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना। मैं अभी इसकी डिफरेंस थोड़ी सी समझा सकता हूँ आपको कि रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस की डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं इस बारे में कि रजिस्टर भी शायद सेम चीज़ है और रेजिस्टेंस भी शायद सेम चीज़ है। बट रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हमें बोलना होगा कि एक कंडक्टर जो है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस कब होगी 1 ओम। 1 ओम कब होगी? सिंपली हम बोल सकते हैं जब आर को हमने 1 ओम लिख दिया। ये तो हमें देखना है कब होगी 1 ओम। ऑब्वियसली जब उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी 1 वोल्ट और उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा होगा करंट 1 एम्पियर,
देन उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी 1 ओम. सो दैट्स इट. तो यह है यूनिट रेजिस्टेंस का. क्या है यूनिट? ऑब्वियसली ओम या वोल्ट पर एम्पियर. तो इसी चीज को हम बोलते हैं ओम. 1 ओम कब होती है एक कंडक्टर रेजिस्टेंस? जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स होगी 1 वोल्ट एंड करंट जो इसमें फ्लो कर रहा होगा वो होगा एम्पियर, 1 एम्पियर. एंड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस को हम एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यह मैंने आपको दिखाया था उसमें भी जब हम डायग्राम, सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सिंपल सा ऐसे है, ये जो स्मॉल हिल्स है ये रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस. बट रेजिस्टेंस अगर हम फिजिकली देखेंगे कि रेजिस्टेंस बोलते किस चीज को, ठीक है, ये तो है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, बट एक्चुअली होता क्या है? तो मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पे समझाने की ट्राई करूंगा कि किस चीज को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस. आप मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. बट राइट नाउ इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, ये है इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, बट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली देते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं ऑर्डरली. अभी जो ये फ्रीली मूव कर रहे थे, बट अभी ये ऑर्डरली मूव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव टर्मिनल यहां से नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है. फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं. बट जो ही ये मूव करेंगे ये एक्चुअली क्या काम करते हैं कि ये कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ. जो आयन्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं एक कंडक्टर में जब इनको हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि करंट अच्छे से मूव नहीं करता है. जब कोलिजन होगा ऑब्वियसली कहीं पे आप देखोगे बहुत सारे लोग किसी छोटी सी गैप में जाने की ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कॉलिजन्स हो सकते हैं. उस कॉलिजन की वजह से क्या होता है फिर कि काफ़ी लोग गिर जाते हैं, काफ़ी लोग की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी, थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब करंट को रेजिस्ट करेगा कोई चीज़ फ्लो करने से, उस चीज़ को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस. आई होप आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ है रेजिस्टेंस. मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर देने की ट्राई कर रहा था इस डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं और फिर कलिजन्स होते हैं. जब कलिजन्स होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ी सी उसको रेजिस्ट होता है मूव करने में. तो उसी चीज को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस जो है वो है प्रॉपर्टी किस चीज की? कंडक्टर की. यहां पे एक खास डिफरेंस है रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर के बिटवीन. रेजिस्टेंस जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, बट जो रजिस्टर है वो क्या है? वो फिजिकली एक डिवाइस ऐसा होता है जिसकी रेजिस्टेंस होती है. ओके, रेजिस्टेंस जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, बट जो रजिस्टर है वो है एक डिवाइस जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि दिखता कैसा है रजिस्टर, वो मैंने आपको दिखाया था. जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस और जो डिवाइस होता है वो होता है रजिस्टर. ये है डिफरेंस एक रजिस्टर में और रेजिस्टेंस में. रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बट रजिस्टर इट इज अ डिवाइस हु हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस. सिंपली आप ये भी बोल सकते हो रजिस्टर इज सिंपली अ डिवाइस जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस. वो तो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, करंट को सीधे मूव नहीं करने देता है, थोड़ा सा. तभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अगर ये रजिस्टर की जो या रेजिस्टेंस का जो सिंबल है ये हिल्स है. इसमें हिल्स क्या दिखाते हैं कि नहीं करंट जो है स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा है. अगर आप कंडक्टर का या कंडक्टिंग वायर जो होगी उसका सिंबल देखोगे वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है कुछ नहीं होती है, एक्चुअली होती है थोड़ी सी बट नेग्लिजिबल होती है. तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हिल्स,
जो फ्लो ऑफ करंट है वो अच्छे से मूव नहीं करता है, इस वजह से हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे हिल से, और जो कंडक्टर है उसको स्ट्रेट लाइन से। तो ये था रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।